हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु इसके जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 54 पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्न को आज हम सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका पहला पार्ट, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। हमें सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते समय हम क्या करते हैं, जो तत्व के संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है बस उसको दर्शाते हैं। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले सोडियम है। सोडियम को हम Na लिखते हैं, पहले का पहला पार्ट सोडियम। और सोडियम को आपको पता है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। और सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उस समय क्या होता है, 2 के कोश जो हो गई उसमें 2, उसके बाद 8, यानी जो L कोश है KLM, बचे कितने हमारे पास 8, 2, 10 और 1। तो आप देख सकते हैं इसकी जो 72 कोश है, यानी जो इसकी संयोजकता कोश है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर सोडियम लिखेंगे और सोडियम के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, सोडियम के ऊपर एक ये इलेक्ट्रॉन यानी ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। तो ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी जो सबसे बाहरी कोश है हमारे पास संयोजकता कोश, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पर इस तरीके से बना देंगे। डॉट बना दें या आप क्रॉस कर दें। अब इसमें दूसरा इसी का है हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपको पता है परमाणु संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन की, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो 72 कोश में यानी संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे और यहां पर 6 डॉट बना देंगे, 3, 4, 5 और 6। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तीसरा क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का को आपको पता है कितनी है परमाणु संख्या, मैग्नीशियम की होती है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, दूसरी कोश में 8, बचे कितने 8, 2, 10 और 2। तो इसकी 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो Mg लिखेंगे मैग्नीशियम और यहां पर 2 डॉट बना देंगे। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसका दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO कैसे बने इसको हमें दर्शाना है। तो बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले बनाना है हमें Na2O। तो आपको सोडियम जो Na है उसका परमाणु संख्या 11, 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमारे पास सोडियम कितने हैं, 2। तो एक सोडियम ये, इसके 72 कोश में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हमारे पास 2 सोडियम है, तो 2 इस तरीके से बना लेंगे। अब हमारे पास देखिए ये किसके साथ जोड़ना है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमारे पास 8, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और 6। तो ये बनाया मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की 72 कोश में संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बना दिए। इनको आप डॉट डॉट ना बनाकर इनको क्रॉस भी बना सकते हैं। तो ये मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन थोड़े क्रॉस से दिखा रहा हूं इस तरीके से, ये मैंने कांटी बना दी यहां पर इस तरीके से। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब आपको पता है ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे यहां पर 8 हो जाएंगे, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और सोडियम अगर एक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, इसका अष्टक पूरा, 1 यहां से निकलेगा, 2 और 8, यानी ये वाली कोश पूरी हो गई। अब सोडियम, ये वाला सोडियम भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको त्यागना है, वो इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके ऊपर एक धनात्मक आ जाएगा आवेश। यहां पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर भी एक धनात्मक आवेश। यहां पर ऑक्सीजन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए। तो ये 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसे और मिल गए। तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 ऋणात्मक आवेश। इस पर ऋणात्मक क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी धनात्मक आवेश आ गया। तो ये बना हमारा Na2O। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये बन गया हमारा Na2O।
दूसरा क्या बनाना है, MgO। तो देखिए MgO, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो सिंपल है, ये बना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की संयोजकता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। ये बनाया मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है मैग्नीशियम धातु होती है। ये क्या करे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहां से बाहर निकल जाए, तो ये आप देखिए 2 और 8, तो इसका अष्टक पूरा हो गया, नहीं हो गया। यानी ये इसकी जो ये कोश है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाए तो 2 और 8, ये भी कोश पूरी, ये भी कोश पूरी, अष्टक पूरा इसका। अगर इसको K और L, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि धातु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहां पर 8 हो जाएंगे, तो ये वाला कोश पूरा हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर देगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकलेंगे, इसका अष्टक पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, इसका भी अष्टक पूरा। तो देखिए Mg 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 धनात्मक आवेश, 2 पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया, 2 प्लस। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, 1 2 3 4 5 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा, 2 ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा MgO, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां स्थानांतरित हो गए। इसका तीसरा पार्ट, इन यौगिकों में से कौन से आयन उपस्थित हैं। जो हमने ये यौगिक बनाए, इनमें आयन हमें बताना है। तो आप देखिए इस यौगिक में एक तो सोडियम का आयन बना, एक ऑक्सीजन का आयन बना। आयन का मतलब जिसके ऊपर आवेश हो, चार्ज हो। इसके ऊपर भी आवेश है, इसके ऊपर भी आवेश है, और इसके ऊपर भी आवेश है। तो इन यौगिकों में क्या है, 3 हमारे पास क्या है, आयन है। तो एक आयन Na पॉजिटिव, Na और दूसरा O2 नेगेटिव, तीसरा Mg2 पॉजिटिव। तो इन यौगिकों में जो हमने बनाए Na2 और MgO, इनमें 3 आयन हमारे मौजूद हैं। दूसरा प्रश्न, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है, यह हमें बताना है। गलनांक कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, यानी जो ठोस है जब वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो जिस तापमान पर वो ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा, वो तापमान कहलाता है उनका गलनांक। तो देखिए उनका गलनांक उच्च क्यों होगा, ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इसके मजबूत आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आयनिक आकर्षण होता है, और जो आयनिक आकर्षण होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और जो चीज मजबूत होगी उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चूंकि आयनिक यौगिक आयनिक आकर्षण से मिलकर बने होते हैं, उनके बीच में आयनिक आकर्षण बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो इस आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। ये इसका उत्तर है।